कोई व्यक्ति है जो मान लीजिए कि उसको बाल काटने की ट्रेनिंग है, वो बार्बर है, हजाम है, वो बाहर जाकर मजदूर के तौर पर या नौकरी के तौर पर 10,000 8,000 बॉम्बे, दिल्ली या कहीं बड़े शहर में जाकर हजाम का काम कर रहा है, लेकिन वो अपने यहाँ सैलून नहीं लगा पा रहा है। उसकी एक बड़ी वजह यह है, बिहार में हम लोग को लगता है कि उद्योग धंधे, अगर कोई उद्योग धंधों से हम लोग का लेना देना होता है कि चीनी मिल चालू हुआ कि नहीं, चॉकलेट फैक्ट्री है कि नहीं, वो तो एक पहलू है। लेकिन जो चीज हम लोग देख रहे हैं, बिहार में स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्रेडिट का न होना, मतलब बैंकों के माध्यम से जो ऋण मिलना चाहिए लोगों को वो न मिलना, बिहार में उद्योग धंधों के न पनपने के पीछे सबसे बड़ा कारण है। और इसकी चर्चा पत्रकारों से कहीं पर कोई करता नहीं है, इसलिए मैं आपका समय 2 मिनट लूंगा इसको समझाने के लिए। बिहार में कोई इसकी चर्चा नहीं करता है। देखिए, जो बैंकिंग व्यवस्था पूरे देश में है, बैंक का काम यह है कि वो लोगों से डिपॉजिट लेते हैं और वो लोग जो रिस्क लेने वाले हैं, जो रोजी रोजगार व्यापार करना चाहते हैं, वो बैंकों से ऋण लेते हैं। बैंकों का यही धंधा है। जो 100 रुपए बैंक जमा करते हैं उसके मुकाबले वो ज्यादातर पैसा लोगों को ऋण में देते हैं ताकि लोग रोजगार कर सके और उनसे बैंकों की अपनी कमाई भी होती है। देश के स्तर पर ये आंकड़ा है 70%, मतलब बैंकों में जितना पैसा जमा होता है उसका करीब करीब 70% पैसा बैंक ऋण के तौर पर सीधे तौर पर लोगों को देते हैं रोजगार धंधे व्यापार के लिए। बिहार में ये आंकड़ा है आज 40%। इसका असर क्या हो रहा है मैं आपको ये बताना चाहता हूं। पिछले साल बिहार की गरीब जनता ने बिहार के बैंकों में 4.5 लाख करोड़ रुपया जमा कराया। 4,21,000 टू बी प्रिसाइज, इसमें ग्रामीण बैंक शामिल नहीं है। जो नेशनलाइज्ड और प्राइवेट बैंक हैं उसमें बिहार की जनता ने 4,21,000 करोड़ रुपया जमा कराया। जो देश का औसत है, 70% पैसा अगर बिहार के लोगों को ऋण के तौर पर मिलता तो 2,80,000 करोड़ रुपए के आसपास लोगों को, यहाँ के युवाओं को ऋण के तौर पर मिलना चाहिए था व्यापार करने के लिए, लेकिन मिला है 1,61,000, मतलब 1,20,000 करोड़ रुपया यहाँ से बैंकों के माध्यम से दूसरे राज्यों में चला गया। ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है जो विकसित राज्य हैं या उद्योग वाले राज्य हैं। तो अगर आप महाराष्ट्र का सीडी रेशियो देखेंगे, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, केरल का सीडी रेशियो देखेंगे तो वो रेशियो वहां राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा, करीब 90%, 95% है। मतलब अगर महाराष्ट्र के लोग 100 रुपए बैंकों में महाराष्ट्र में जमा कर रहे हैं तो वहां के लोगों को बैंक 90 रुपए ऋण के तौर पर दे रहे हैं। और बिहार में अगर आप और हम 100 रुपए जमा कर रहे हैं तो बैंक सिर्फ 40 रुपए ऋण के तौर पर दे रहे हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए कि हर साल मैं रिपीट कर रहा हूं, हर साल करीब 2-2.25 लाख करोड़ रुपया बैंकों से बिहार के लोगों का पैसा बैंकों के माध्यम से दूसरे राज्यों में जा रहा है। जो लोग इन पैसे का उपयोग कर रहे हैं वहां के रोजी रोजगार व्यापार के लिए, और हम लोग के लोग जाकर वहीं पर मजदूर के तौर पर काम कर रहे हैं। अगर आप पिछले 30-32 साल का ये आंकड़ा एक जगह निकाल लेंगे तो इतना बड़ा नंबर है कि आप मतलब वो जीरो गिन नहीं पाएंगे। अगर आप लाख करोड़ रुपया भी अगर हर साल का जोड़ लीजिए तो पिछले ये लालू जी और नीतीश जी के 32 साल के रिजीम में एकदम आरबीआई का जो डेटा है, ये मैं आपको ईयर वाइज जारी कर दूंगा, करीब करीब 25 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का दूसरे राज्यों में बैंकिंग के चैनल से शिफ्ट हो गया। और हम लोग को लग रहा है कि हमारी गरीबी दूर क्यों नहीं हो रही है। आप जरा अंदाजा लगाइए कि बिहार में अगर 20-25 लाख करोड़ रुपया पिछले साल कुछ 2 दशकों में लोगों के हाथ में होता तो कोई सैलून खोलता, कोई रेडीमेड की दुकान खोलता, कोई छोटे व्यापार करता, कोई सब्जी की दुकान करता, कोई ट्रक खरीदता, कोई टैक्सी चलवाता, हजारों लोगों को रोजगार मिला होता।